Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जो आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहे हैं और क्यों घोंप रहे हैं, उसकी क्या वजह है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था, या ये कह सकते हैं हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि लोग आपके पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपते हैं और वो कौन लोग हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स पलट के आ रहे हैं, अब आए हैं तो मैं लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना। तो लोग आपके पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपते हैं? खंजर मीन्स पीछे से वार करना, आपको सामने से वार ना करना, पीछे से करना। लोग आपके पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपते हैं? लोग आपके पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपते हैं? कौन लोग हैं और ये क्यों घोंपते हैं खंजर आपके पीठ पीछे? यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। लोग आपके पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपते हैं? 8 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। लोग आपके पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपते हैं? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे यहाँ पर से। लोग आपके पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपते हैं? क्यों आपको बैक स्टैब करते हैं? सामने रहकर आपको अटैक क्यों नहीं करते? पीठ पीछे अटैक क्यों करते हैं? सक्सेस, देखिए यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर सक्सेस आया है। शेयरिंग, गोइंग विद द फ्लो, फाइटिंग, और यहाँ पर आया ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है टर्निंग इन। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी राशियों की। तो यहाँ पर जो राशि है वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पेंटिकल्स और कप्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन आपकी राशि हो सकती है। आपका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या शनि आपका जो है उसका प्लेसमेंट नीच का भी हो सकता है ना। मतलब उसका प्लेसमेंट ऐसी जगह हो सकता है, अशुभ ग्रह के साथ हो सकता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ भी हम देखते हैं। अप्रैल आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है, मई हो सकता है, मार्च हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि लोग पीठ पीछे खंजर क्यों घोंपते हैं, बैक स्टैब क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, उसको पीठ पीछे खंजर घोंपने का मतलब पीछे से वार करना, ताकि सामने से रहकर वार ना करना, ताकि आप को पता ना लग सके कि यही इंसान है जिसने आपके ऊपर अटैक किया है। क्योंकि सामने से अगर कोई वार करता है मीन्स वो लड़ाई करता है। सामने रहकर 1 to 1 जब कोई फाइट होती है तो उसमें हमें समझ में आता है कि हमारा शत्रु ये है। और जो पीठ के पीछे वार करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहते हैं। जो कहने का मतलब ये है कि आपको
अटैक भी कर दें और उनका नाम भी ना आए और वो किसी मुसीबत में फंसे भी ना। इस कारण से जो है लोग बैक स्टेप करते हैं, उसका मेन कारण यही है। और इसमें मैं कहूँगी तंत्र मंत्र भी आता है, नेगेटिव ब्लैक मैजिक भी आता है, इविल आई सेंड करना, कर्सेस करना, आपके लिए गॉसिप करना, या आपकी इमेज को डाउन करना, ये सब चीजें इन्हीं में आती हैं। तो इन लोगों का मकसद क्या है आपके साथ ऐसा करना, बैक स्टेप करने का मतलब क्या है? देखिए, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस के कुछ लोग हो सकते हैं, ये पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके फैमिली के कोई सदस्य हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं। और 95% मैं आपको कहूँगी, या ये कहूँगी 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि आज के समय में, देखिए मैं आपको भ्रमित करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियो हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। मेरा मकसद आपको भ्रमित करना नहीं है, मेरा मकसद आपको जो है अवेयर करना है, अलर्ट करना है, सतर्क करना है। और जो भी लोग इन बातों को नहीं मानते, जो कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, जो लोग इन बातों को नहीं मानते, उन पर ये चीज़ें बहुत जल्दी अटैक करती हैं। क्योंकि जो इंसान मानता है वो तो अपना कुछ ना कुछ उपाय कर लेगा लक्षण देख के, और जो नहीं मानता वो उस बात को इग्नोर करेगा, वो इस बात को अवॉइड करेगा, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि यहाँ पर आया है गोइंग विद द फ्लो का कार्ड। वो इंसान कुछ भी रेमेडी नहीं लेगा, क्योंकि वो इन सब बातों को मानता नहीं है, और ये चीज़ें असर भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा करती हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते हैं। मैंने एक वीडियो में, मेरे ब्लैक मैजिक के एक वीडियो में मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया है, और अभी भी रिसेंट में भी हमारे बहुत क्लोज मिलने वाले फैमिली फ्रेंड हैं, उनके साथ जो है ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वो भी जो थे वो इन सब बातों को मानते नहीं थे। और क्या होता है जब ब्लैक मैजिक किया जाता है ना, तंत्र मंत्र किया जाता है, तो इस तरह से किया जाता है कि दवाइयाँ असर नहीं करती, जो रूट कॉज है उस बीमारी का वो पता नहीं लग पाता। कई लक्षण होते हैं, जैसे आपको सपोज फेफड़े में तकलीफ है मेन, लेकिन जो सिम्टम्स आपको दिमाग में हो रहे हैं, मुंह में हो रहे हैं, नाक में हो रहे हैं, या कहीं और हो रहे हैं, लेकिन जो मेन रूट कॉज है वो बहुत लास्ट में समझ में आता है कि ये है। क्योंकि और घर घर वालों का भी दिमाग इस तरह से किया जाता है कि उनका दिमाग जो है सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाता है। ये चीज़ें रिसेंटली मेरे साथ हुई हैं। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरी फैमिली के, वो भी इन चीज़ों को नहीं मानते थे, और उनके ऊपर 1.5 साल से जो था ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। हालांकि मैंने इस बात को उनको कई बार जो है बताने की कोशिश भी करी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे। और जब वो अचानक से उनके फादर की डेथ हुई, और उसके बाद 1 महीने बाद वो भी बीमार पड़ गए, तो थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, क्योंकि बहुत सारे उनके लक्षण थे। और अब जाके लास्ट स्टेज में पता लगा, उन्होंने कहीं पूछा, क्योंकि तो वहाँ से पता लगा कि 1.5 साल से कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था, और ये चीज़ें होती हैं। तो लास्ट स्टेज में लोगों को जाके पता लगता है कि ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लोग आपके सामने नहीं आते तो वो पीठ पीछे आपको वार करते हैं, अटैक करते हैं, पीछे से आपको अटैक करते हैं। कई बार मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, मेरे भी कई, जैसे देखिए कोई भी इंसान जब ग्रो करता है, जब आगे बढ़ता है, तो कई उसके दुश्मन जो हैं बन जाते हैं। उसके खासकर जो फैमिली के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सबसे पहले जो है दुश्मनी पालने लगते हैं, वो सबसे पहले जलने लगते हैं। जेलसी इसका मुख्य कारण है। तो लोग इस तरह तरह की चीज़ें करते हैं आपके घर के
बाहर वो छोड़कर जाते हैं सामान, कई बार फेंक कर जाते हैं आपके घर के बाहर मेन गेट पर। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और मेन जो असर है इन सब चीज़ों का तभी होता है जैसे कर सपोज आपने अगर खाने में कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो कि आपके खून में मिल जाएगी, तो उसका जो असर है वो 100% होता है। अगर कोई आपके मेन गेट के ऊपर कुछ रख के जाता है, उसका इतना असर नहीं होगा जितना कि खिलाने पर आपका असर होगा, या आपके घर में कोई चीज़ फेंक कर जाएगा। घर में मेन गेट के अंदर अगर कोई चीज़ आपके रख के जाएगा तो भी उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि किसी पर भी विश्वास ना करें। और 4 ऑफ कप्स का यहाँ पर देखिए कार्ड है, साथ साथ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए ये जो है ये वही लोग करते हैं जिनका राहु जो होता है बहुत नीच का होता है, अशुभ होता है, वो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। और ये लोग जो होते हैं बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, जेलसी की भावना बहुत होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंज लाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपसे बदला ले सके। और कुछ लोग जो है ना देखकर सुखी नहीं होते, या ये देख कह सकते हैं देखकर आपको खुश नहीं होते। अगर आपकी फैमिली में आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, अगर आप अपनी फैमिली में बहुत आराम से रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार है, प्रेम है, सौहार्द है, भाईचारा है, तो जो आसपास के लोग हैं चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपसे जलने लगते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है जेलसी, दूसरों को देखकर खुश ना होना, और हमेशा वो दूसरों को देखकर जलते रहते हैं, अपने आप में खुश नहीं होते। यही एक मुख्य कारण है कि लोग जो है ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर जो है लोगों की ज़िंदगी में चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, लोगों की ज़िंदगी में चेंज आ जाए। डेथ का कार्ड है, मिस्ट्री। यहाँ पर डेथ का मतलब मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स का। और फाइटिंग, देखिए फाइटिंग नहीं कर सकते, वो आपके सामने आकर आपसे फाइट नहीं करते और आपके सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं। और ये चाहते हैं कि आपका फ्यूचर जो है आपका ख़राब हो जाए, और वो जो है फ्यूचर में बचे रहें इन सब चीज़ों से। मिस्ट्री भी क्रिएट कर दे, आपको बर्बाद भी कर दे, आपको लॉस भी पहुंचा दे, और उसमें उनका कहीं पर भी नाम ना आए। ये मेन वजह होती है, क्योंकि अगर सामने रहकर कोई फाइट करेगा तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और कानून जो है इन सब चीज़ों में जो है वो फंस जाता है कानूनी दाव पेचों में। तो ये जो है आज से नहीं कई सालों से ये सब चीज़ें होती आई हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि अब तो कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों का चलन बढ़ गया है। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। ये जो है आपको फिजिकली हर्ट करना चाहते हैं, ये फाइनेंशियली हर्ट करना, लॉस पहुंचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप या तो मतलब प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक कोई लॉस आपको देना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं ये फिजिकली आपको डिसेबल करना चाहते हैं, या फाइनेंशियली आपको इनस्टेबल करना चाहते हैं, या आपकी स्टेबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं। मेन इसका मुख्य कारण होता है। कई बार जो है लोग मारने की भी कोशिश करते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कई लोग करते हैं इस वजह से, और कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं करते हैं लोग ताकि आपकी फैमिली लाइफ पूरी ख़राब हो जाए, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, और किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि आपके ऊपर ये सब चीज़ें करी हुई थी। क्योंकि क्या होता है कानून में इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें कानून में दिखती हैं उसी के खिलाफ आप बोल सकते हो। जो चीज़ें दिखती नहीं है, जो इंटेंजिबल हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई या ये कह सकते हैं प्रावधान नहीं है। सक्सेस का कार्ड है। मेन इनका जो मोटो होता है, जो मेन इनका एम होता है, वो ये होता है कि ये जो है ये सक्सेसफुल रहें और आप जो हो वो बर्बाद हो जाओ। इनको सब कुछ मिल जाए बाकी आपको कुछ ना मिले, वो वाली स्थिति। नाइट ऑफ बॉन्ड्स की स्थिति है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है इनकी।
और यहाँ पर ये जो है कह सकते हैं बहुत टॉक्सिक, या ये कह सकते हैं बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, जिनकी भी ऐसी सोच होती है या जिनकी भी ऐसी मानसिकता होती है, जो किसी को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं उनको यही कहूँगी कि ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड लोग नहीं हो सकते या धार्मिक लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी इंसान धर्म को मानता है, जो भी इंसान अध्यात्म को मानता है या ईश्वर से डरता है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, वो कभी भी किसी का गलत करना नहीं चाहता है। लेकिन जिसकी मानसिकता खराब है, जो ईश्वर से नहीं डरता, वही ये सब काम करता है। जिसको ये डर नहीं है कि आखिरी में मेरा अंत कितना खराब होगा, या आने वाली पीढ़ियों पर इन सब चीज़ों का असर क्या होगा, या मेरे कर्मा कितने खराब हो जाएंगे, या मुझे भगवान को भी जाकर मुंह दिखाना है ऊपर, ये सब चीज़ें ये लोग नहीं सोचते हैं। तो इनका मेन मकसद आपको मिलकर जो है तोड़ना है, या ये कह सकते हैं प्यार प्यार से आपको जो है जहर पिलाना है, स्लो पॉइजन पिलाना है, या ये कह सकते हैं। और इस तरह से करके देखिए, कई बार हमारा कोर्ट केस चल रहा होता है, तो लोग चाहते हैं कि आपकी ही हार हो जाए, तब भी लोग कोर्ट केस में बहुत ज़्यादा करते हैं ब्लैक मैजिक का यूज़, है ना। और इस तरह से लोग जो है आपको बैक स्टेप करके आपको चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ, आपकी फैमिली बर्बाद हो जाए, ये करना चाहते हैं। और 5% 10% लोग, मैं ये कहूँगी, जो पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, वो इस तरह के हैं, जो कि आपके लिए गॉसिप करते हैं, मतलब आपसे मिले हुए भी हैं, आपको आगे मोटिवेट भी करते हैं, आपको अपनी बातों से बहुत प्रोत्साहन देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मेंटली। लेकिन कई बार यही लोग दूसरी जगह जाकर आपके बारे में गलत गलत बातों को फैलाते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, या ये कहूँगी वर्क प्लेस पर आपकी इमेज को डाउन किया जाता है, खुद गलती करके और आपकी गलती को बताया जाता है। खुद की गलती नहीं बतानी, जो कुछ गलतियां वो आपकी बतानी है, बॉस के सामने आपकी रेपुटेशन खराब करनी, आपकी इमेज डाउन करनी है, ये इस तरह के लोग हैं। तो 10% मैं बोलूँगी इस तरह के लोग हैं इस रीडिंग में, जो कि इस तरह से जो है आपको बैक स्टेप करते हैं। कुछ लोग आपके काम नहीं होने देते, आपका काम खराब कर देते हैं, आपका जैसे कहीं से आपका काम हो रहा है तो वहाँ कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जहाँ से आपका काम ना हो। तो ये इस तरह के लोग हैं। अब इनसे बचने का जो उपाय है वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, मेरे हिसाब से किसी पर अंधविश्वास मत कीजिए, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी से पर भी मत कीजिए। साथ साथ अगर कोई आपको स्पेशली कोई चीज़ दे रहा है तो बहुत सोच समझ के खाइए, क्योंकि आपको क्या पता वो खाने में क्या उन्होंने मिलाया है ना। और कई बार इस तरह से खिलाने पिलाने से भी जो है ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत सोच समझ के आप किसी का खाएं, और अपना प्रोटेक्शन करके चलें, अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन। आप अपने घर के आसपास की चीज़ों पर बाहर ध्यान दें कि कोई आपके घर के आसपास कोई इस तरह से चीज़ें तो नहीं डाल के जा रहा है जो आपके लिए हार्मफुल है। अब इस तरह से चीज़ें क्या होती हैं, नींबू हो गया, लौंग हो गया, पीली सरसों हो गई, लाल कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई हो गई, अगर इस तरह की आपके घर के आसपास चीज़ें मिलें तो आपको वो चीज़ों को हटाते हुए बाहर कहीं भी आप एक साइड उसको रख कर आ जाएं, और 3 बार आपको ये बोलना है, जिसका है उसी के पास चला जाए, जिसका है उसी के पास चला जाए, जिसका है उसी के पास चला जाए। आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और साथ साथ अपने घर का प्रोटेक्शन करके चलें, साथ साथ धूप दीप अपने घर में करते रहें। और माँ बगलामुखी देवी प्रत्यांगिरा की आप जो है फोटो ला करके आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। शनिवार के दिन मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है कि आप जो है सरसों के तेल का दिया लगाएं। उस सरसों के तेल का दिया आपको मेन गेट के बाहर लगाना है 7 बजे के बाद। और उस दिए में आपको क्या क्या डालना है, उसमें डालना आपको पीली सरसों, कपूर, काली मिर्ची, काली तिल्ली,
साबुत लौंगे और सेज की पत्तियां आती है सूखी हुई, वो भी आप डाल सकते हो। और वो जो है आपको बाहर लाइट करते हुए आपको इंटेंशन देनी है, इस भाव से आपको रखना है कि जिसकी भी नेगेटिव एनर्जी, जिसकी भी बुरी नज़र मेरे घर पर है, या जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी तंत्र मंत्र अगर किसी ने किया है, वो सारा कट जाए इस दिए को जलाते ही। देखिए, अगर आपका विल पावर बहुत हाई है तो कोई भी शक्ति, नेगेटिव शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और आपको अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उन पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं तो वो हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। साथ साथ आपको अपने मेन गेट के ऊपर जो है अंदर की तरफ आपको लगानी है पंचमुखी हनुमान जी की, या तो जगह हो रखने की तो आप छोटी सी मूर्ति जो है पूजा करवा के, और अपने जो है मंदिर से पूजा करवाएं, जो भी आपको करवाना है रिचुअल्स करवा के आप अपने ऊपर मेन गेट के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो आप लगा सकते हैं। साथ साथ आपको क्या करना है, एक शीशा लेना है और शीशे में आपको हनुमान जी के मंदिर से आप पंडित जी को आप बोलेंगे कि उल्टे पैर का जो है सिंदूर मुझे दे दीजिए, तो वो आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर आपको किसी कागज़ में आपको दे देंगे। और उस शीशे पर आपको त्रिशूल बनाकर बाहर की तरफ रखना है, ताकि बाहर से कोई आए तो वो शीशा उनको दिखे और त्रिशूल बना होना चाहिए। और गतिमान का नाम लेकर, जो हनुमान जी के जो भाई हैं गतिमान, उनका नाम लेकर जो है आपको लगाना है अपने मेन गेट के बाहर। साथ साथ जो है अगर आपको लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो काला कपड़ा लेकर उसमें एक जो जटा वाला नारियल होता है, 5 लौंगे रख के, साबुत 5 लौंग रख कर उसमें बांध, ये मंत्र बोलते हुए उसको बांधे। आप चाहें तो 108 मंत्र आप हनुमान जी को दिया लगाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस तरह से 108 बार जाप करके उसको बांध दे, पोटली को बांध के आप बाहर की तरफ टांग दें, तो जो भी ब्लैक मैजिक है वो खत्म हो जाएगा। उसका कोई प्रभाव आपके घर पर नहीं पड़ेगा, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति जो है आपके घर में प्रवेश कर सकती है। साथ साथ आप जो है प्रोटेक्शन के लिए कोई मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जैसे कि क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः। और हनुमान चालीसा आप डेली 7 बार भी प्ले करें यूट्यूब पर अपने घर में, जब भी आप घर में धूप दीप करें, तो इससे जो है हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ये थी रेमेडी। आई होप ये रेमेडी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।